कि ये फालन भूमि है, यहाँ मैंने प्रहलाद जी महाराज का नाम गाया है, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के साल भर में एक बार दर्शन जरूर होते हैं। जिस दिन मुझे दर्शन होते हैं तो मुझे अपनी शरीर की, जब होलिका की पूजा यहाँ होती है तो उस होलिका की पूजा में से जब वो ब्राह्मण निकलता है अग्नि में से, तो देखिए ऐसी कृपा होती है कि होलिका जी स्वयं साथ निभाती हैं, प्रहलाद जी महाराज स्वयं साथ निभाने के लिए आते हैं। तो वही कृपा होती है जो साथियों, आज आपको इस वीडियो को देखना, बाद में शेयर पहले कर देना है, क्योंकि बहुत लोग आ सकते हैं इस अद्भुत होली पर। समय रहने से पहले ही वो वीडियो उन लोगों के पास पहुंच जाए। राधे श्याम। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत स्थान पर लेके आए हैं जहां पर मोनू पंडा कैसे इस कलयुग में होली में से पार निकलते हैं और 40 दिन तक वो व्रत रहते हैं और साक्षात श्री कृष्ण जी साल में एक बार उनको दर्शन देते हैं। क्या ऐसी महिमा है उनकी, तो उन्हीं के पवित्र हृदय से और श्रीमुख से हम जानेंगे उस अद्भुत महिमा के बारे में। क्योंकि ये फालेन गांव है और ये फालेन गांव का नाम तब पड़ा तब इस खम्भ को फाड़ा। तो ये मुल्तान नाम की एक जगह थी, वहीं पर हिरण्यकश्यपु रहा करते थे और वहीं पर ये लीलाएं हुई। लेकिन प्रहलाद जी का जन्म इसी फालेन गांव में हुआ और जब पूरी लीला समाप्त हो गई, हर जगह से होलियां जलने लगीं, सब कुछ इस ब्रज में जैसे होली का जो उत्सव होता है वो समाप्त हो जाता, तब दूसरे दिन यहीं पर होली का आयोजन होता है। तो यहाँ पर यही वो कुंड है, इसी कुंड में से मोनू पंडा निकल के आते हैं सुबह के समय में और यहीं पर पास में ही होली लगी हुई है, उसके भी दर्शन कराते हैं। काफ़ी बड़े रूप में उस होली को बनाया जाता है और यहाँ पर चारों तरफ से अनेकों श्रद्धालु आते हैं, पूरा ये भर जाता है। ये देखें, ये है प्रहलाद कुंड, ये देखिए आप, ये प्रहलाद कुंड है और काफ़ी बड़ा ये सरोवर है। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी गंदगी यहाँ पर हो रखी है, जो कि सरकार को यहाँ पर करना चाहिए कुछ कार्य जिससे ये गंदगी समाप्त हो सके। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसमें ही मोनू पंडा निकल के आते हैं, इसी में स्नान करते हैं। ये देखें आप, यही वो होली है, काफ़ी बड़ी होली लगती है यहाँ पर। और यहाँ ही से ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये स्थान, यहाँ से मोनू पंडा जी दौड़ते हुए आते हैं और इस होली में होकर निकल के जाते हैं। तो यही वो अद्भुत मंदिर है, अद्भुत और दिव्य यहाँ की लीलाएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अद्भुत। साथियों, आज हम आए हैं प्रहलाद कुंड और ये प्रहलाद कुंड वही भक्त प्रहलाद हैं जिनके लिए भगवान नारायण ने स्वयं नरसिंह जी का अवतार लेना पड़ा। तो यहाँ की जो महत्वता है, यहाँ की जो लीला है और यहाँ पर कैसे यहाँ के जो पंडा हैं वो कैसे होली में से पार निकलते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। कब उस होली में से निकलेंगे, कौन से समय पर निकलेंगे और होली क्यों मनाई जाती है, होली का महत्व क्या होता है। तो साथियों, आज हम जिस पवित्र स्थान पर बैठे हैं ये है फालेन गांव और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ पर रात के समय में यहाँ के जो पंडा हैं वो इसी कुंड में, यहाँ पर प्रहलाद कुंड है, उसमें नहाते हैं और नहाने के बाद में सीधे उस होली से बाहर निकलते हैं। जलती हुई होली से कैसे बाहर निकलते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण महिमा आपको यहाँ के सेवायत जी से देते हैं। होली में होके पार होते हैं। क्या इस कलयुग में आज भी चमत्कार होता है, उस रहस्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। ये भूमि एक ऐसी पावन है कि यहाँ होलिका दहन किस कारण से होता है, किस वजह से होता है, वो आपको बताता हूँ। कि सतयुग में एक बार हिरण्यकश्यपु हमारे 84 वनों में आए और जब 84 वनों में आए उन्होंने तपस्या करने की कोशिश की, तो सभी देवता मिलकर के, सभी देवताओं ने मीटिंग बनाई और मीटिंग बना करके वो बृहस्पति गुरु के पास पहुंच गए और बृहस्पति गुरु ने को जा कर के कहा कि महाराज, अगर हिरण्यकश्यपु ने वो तपस्या कर ली तो देवताओं को देवभूमि से भगा देगा। आप कुछ ऐसा करो जो कि देवताओं की कुछ सहायता हो सकती है।
तो बृहस्पति गुरु ने उनको आश्वासन दे दिया कि मैं आपका साथ निभाऊंगा, आप जाइए। तो देवभूमि वो चले गए। उसके बाद में फिर यहाँ बृहस्पति गुरु तोते का रूप बना करके आए हैं। और जब तोते का रूप बना करके आए हैं तो जिस वन में हिरण्यकश्यपु जाते उसी वन में वो ओम ब्रह्माय नमः कहते और बृहस्पति गुरु नारायण 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 कह करके उनकी तपस्या को तोड़ देते हैं। जैसे ही तपस्या नहीं करने दी है तो सभी वनों में वो घूमे हैं। घूमते घूमते वनों में जब उनको तपस्या नहीं हुई है तो वो वापस मुल्तान गए हैं। और मुल्तान जा कर के जब वो माता के आदि उन्होंने उनको पूछा है कि स्वामी आप क्यों वापस आ गए, क्या कारण था। वन देवी वहाँ एक तोता आ गया और उस तोते ने आकर के ऐसा विघ्न डाला कि वो नारायण नारायण जपने लगा तोता। तो माता के आदि ने कहा कि हे स्वामी आप राजा होकर के बताओ झूठ बोल रहे हैं। जब आप राजा होकर के झूठ बोल रहे हैं तो प्रजा का क्या हाल होगा। वन की नहीं देवी उसने नारायण नारायण बोला। तो जब नारायण नारायण बोला तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक नारायण नारायण पर कहलवाती रहीं। और जब नारायण नारायण कहलवाती रहीं तो उनकी ऐसी उदारता आई, उनमें ऐसा लगन हुआ कि सुबह से शाम तक 108 बार नाम लिवा दिया। और जैसे ही 108 बार नाम लिवाया है नारायण नारायण करके, तो जब नारायण नारायण करके नाम लिवाया है तो उसी कृपा को मध्य रखते हुए देखिए हरि की ऐसी कृपा उन पर हुई तो उसी दिन माता गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती माता हो गई तो 3 महीने बाद फिर उनके मन में जागा हिरण्यकश्यपु के में भाई मुझे तपस्या करनी है। तो तपस्या करने के लिए फिर वो चले गए हैं। वो मधुर वन में मथुरा में तपस्या करने के लिए वो बैठ गए हैं शुक्राचार्य गुरु के कहने से। और जैसे ही शुक्राचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया है कि जाओ अब की बार आप सफल होंगे, तो तपस्या के लिए वो बैठ गए हैं। तो यहाँ फिर देवताओं ने मीटिंग बनाई है और बना करके मीटिंग फिर माता के आदू का हरण करने के लिए और उनका गर्भ गिरवाने के लिए उनको नारद जी उनको इंद्रदेव जी हरण करके ले गए। और जब हरण करके ले जा रहे हैं तो रास्ते में विष्णु भगवान के कहने से नारद जी महाराज को उन्होंने भेजा है। और नारद जी महाराज ने जा कर के रास्ते में रोका है और रोक करके माता के आदू को उन पे से कहा कि भाई तुम हमको इनको दो और हम ले करके जाएंगे। और हम इनको जो बच्चा इनके कोख में पल रहा है वो श्री हरि भगवान विष्णु का भक्त है और ये कयादू भी भगवान की भक्त हैं। तो इसीलिए ये भूमि ये बाय वन है, इस भूमि में ला करके रखा है माता कयादू को। तो 6 महीने बाद प्रहलाद जी महाराज यहाँ प्रकट हो गए हैं। जब 6 महीने बाद प्रहलाद जी महाराज यहाँ प्रकट हो गए हैं तो 12 वर्ष तक प्रहलाद जी महाराज इस भूमि में रहे हैं। 12 वर्ष के बाद में जब हिरण्यकश्यपु की तपस्या टूटी है तो उसके बाद में वो यहाँ आए हैं। और आकर के तब यहाँ देखा है कि भाई वो तो हरि नाम लेने लगा है। हरि नाम किस कारण से लेने लगा कि हमारे गांव में एक कुम्हारों की बस्ती हुआ करती थी और कुम्हारों की बस्ती में एक दिन घूमने के लिए प्रहलाद जी महाराज अपने 2-4 हमारे गांव के दोस्तों के साथ चले गए। और जैसे ही दोस्तों के साथ गए हैं तो दोस्तों के साथ घूम करके उन्होंने देखा कि कुम्हारी एक माता बहुत ज़ोर से बिल्लाप कर रही थी। और जैसे ही बिल्लाप करते करते कह रही थी कि नारायण बचाओ हरि बचाओ, नारायण बचाओ हरि बचाओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने पूछ लिया कि माँ आप क्यों ज़्यादा बिल्लाप कर रही हैं, क्या कारण है। कि मैंने सुना है कि मेरे पिताजी भगवान हैं और मेरे पिताजी के राज में कोई आपको कमी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या कष्ट है जो कि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। बल कुमारो मुझे कोई कष्ट नहीं है। हमारे घर में कोई बिल्ली आई और उस बिल्ली ने आकर के अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया, अपने मुंह में भर कर के वो ले आई। और जब 2 बच्चों को छोड़ दिया है और बेटा वो छोड़ करके चली गई है। अब हमें थोड़ी सी चिंता हुई, दुख हुआ थोड़ा सा कि वो बेचारे ठंड में कुमला से डोल रहे थे। हमने कच्चे घड़े में रख दिया। अब उसी कच्चे घड़े को हमारे पुत्रों ने आकर के और जैसे ही उस कच्चे घड़े को अग्नि में रख दिया। तो बेटे जब अग्नि में रख दिया है तो इसलिए हम बिल्लाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि नारायण उस अग्नि में से उन 2 बच्चों को बचाओ जो मटके में रख दिए हैं हमारे बच्चों ने। तो कुमारो इसलिए मैं बिल्लाप कर रही हूँ और कोई कारण नहीं है। तो प्रहलाद जी महाराज वहाँ से चले आए हैं और जब आकर के देखा है तो 17-18 दिन फिर बाद वहाँ पहुँचे हैं। जब अग्नि ठंडी हो गई है तो उस ठंडी अग्नि में से म्याऊं म्याऊं करते हुए बच्चे बाहर निकल आए और माता के चरणों में साष्टांग नमस्कार प्रहलाद जी महाराज ने कर दिया और कह दिया कि माँ जिसने इन बच्चों को बचाया है क्या वो मुझे भी बचाएंगे। मेरे पिताजी अपना नाम लिवाते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं, क्या वो भगवान कौन हैं जिन्होंने इनको बचाया है। वन बेटा वो समदर्शी भगवान श्री हरि विष्णु हैं जिन्होंने इनको बचाया है, उन्हीं की कृपा है। तो प्रहलाद जी महाराज को परम विश्वास हो गया और जो विश्वास हो गया तो देखिए हरि नाम वो गाने लगे
तो यहाँ से हरिनाम गाते हुए प्रहलाद जी महाराज को लेकर के गए हैं हिरण्यकश्यपु। तो वहाँ हर तरह के कष्ट उनको दिए हैं। मुल्तान में ले जा कर के कभी पहाड़ों पे से गिराया है, कभी गर्म तेल के कढ़ा में गिरवा दिया है, कभी गर्म खम्मा से चिपकवा दिया है, कभी सर्प कुंड में छुड़वा दिया है, कभी सर्प कुंड में छुड़वा करके कभी ऐसा किया है कि अग्नि कुंड में भी छुड़वा दिया है। तो हरि की ऐसी कृपा हुई है। देखिए प्रहलाद जी महाराज ने अंतिम हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बहन, तुम्हारे पास सूर्य देव जी का जो वरदान है, जो तुमको ना जलने का वरदान है, आप उस वरदान को ले जाइए और जाइए इसको जला दीजिए, इस जादूगर को आप ले जाइए। तो तब यहाँ ऐसी कृपा हुई है। देखिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि बुआ जी, जहाँ मेरा जन्म हुआ है मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ इस भूमि में बाय वन में प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ सतयुग में। तो प्रहलाद जी महाराज को सतयुग में ही लेकर के उनकी बुआ जी यहाँ आईं और यहाँ अग्निकुंड बनाया और अग्निकुंड बना करके उस अग्निकुंड में वो बैठ गईं। और जैसे ही अग्निकुंड में बैठी हैं तो देखिए अग्निकुंड वहाँ सामने होलिका जी की स्थापना हो चुकी है। अब 14 वाले दिन बहुत बड़ा विशाल रूप हो जाएगा और जब विशाल रूप हो जाएगा तो उसी में से अग्नि में से एक ब्राह्मण निकलेगा और वो ब्राह्मण जो जब निकलेगा तो उस पर कृपा होगी भगवान श्री हरि की। तो देखिए अग्निकुंड में जब बैठ गई हैं भुआ जी लेकर के प्रहलाद जी महाराज को, तो प्रहलाद जी महाराज जैसे ही बैठे हैं तो भुआ जी के मन में उदारता ऐसी बनी, मन उनका एकदम से ऐसा कोमल बना कि मेरे भाई की वंश मिट जाएगा, मेरे भाई का वंश मिट जाएगा। तो उस वंश मिटने की वजह से उनके आंखों में आंसू आ गए और आंसू आ जाने की वजह से जो शीतल चीड़ उनके पास था उस शीतल चीड़ को अपने ऊपर से लिया और लेकर के शीतल चीड़ को प्रहलाद जी महाराज को, छोटे से तो प्रहलाद जी महाराज थे ही, उनके ऊपर वो शीतल चीड़ को लपेट दिया, अपने प्राण दे दिए और अपने भतीजे के प्राण बचा लिए। देखिए तो जब यहाँ ऐसा किया तो आज यहाँ इतनी कोमलता, इतनी उदारता, इतनी निर्मलता उस दिन रहती है जिस दिन यहाँ होलिका दहन होता है कि आप किसी भी घर में चले जाएं, कोई भी यात्रीगण कहीं से आए तो अगर किसी भी घर में चले जाए तो वो कृपा होलिका जी की है। इस गांव में वो प्रहलाद जी की कृपा है। और वो प्रहलाद जी की कृपा कैसे है कि प्रहलाद जी महाराज को बचाया होलिका जी ने, और होलिका जी माता जी की यहाँ पूजा होती है, उन्हीं की पूजा यहाँ होती है। और जब होलिका की पूजा यहाँ होती है तो उस होलिका की पूजा में से जब वो ब्राह्मण निकलता है अग्नि में से, तो देखिए ऐसी कृपा होती है कि होलिका जी स्वयं साथ निभाती हैं, प्रहलाद जी महाराज स्वयं साथ निभाने के लिए आते हैं। तो वही कृपा होती है जो सतयुग में यहाँ हुई। ये यहाँ की लीला है। जी देखिए हमारा ये बायबन है जिसमें प्रहलाद लीला हुई है। हमारे पास में एक पैगाम है, पैगाम में पूतना का पाम पड़ा तो पैगाम नाम पड़ा। कहते हैं कि नागपुर में जिसका नाम नागपुर हो गया। तो उसी प्रकार ये ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल में कहीं कहीं ऐसी यातना है कि यहाँ पर ऐसा एक वन है जहाँ बहुत अद्भुत है जिसको अस्तुत्थामा वन बोलते हैं। और वो वन एक ऐसा है कि आप एक डंडी वहाँ से उठा लीजिए, अगर एक डंडी आपने उठा ली तो मानिए कि वो आपको तुरंत से घेर देंगे। कौन? अस्तुत्थामा जी। वो अस्तुत्थामा जी आज भी वहाँ पर विराजमान हैं। आज भी कहाँ, वो कब की बात है बताइए? द्वापर की बात है। और द्वापर से अस्तुत्थामा आज भी वहाँ जीवित हैं। तो ब्रजमंडल में कहीं कहीं आज भी लीलाएं ऐसी होती हैं, आज भी दिखाई जाती हैं कि श्री हरि नारायण की कृपा परम है, श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा वो उनकी लीला है। जी देखिए ये ब्रजमंडल बड़ा ही अद्भुत चमत्कारी है। यहाँ ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, अपने अनुमान से कहता हूँ कि मुझे हरि के चरणों में रहते रहते आज 14 वर्ष हो गई हैं। 14 वर्ष मेरी आयु 32 वर्ष है और 14 वर्ष मुझे हरि के चरणों में हो गई। तो देखिए कैसी कृपाएँ हैं कि ये फालन भूमि है। यहाँ मैंने प्रहलाद जी महाराज का नाम गाया है तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के साल भर में एक बार दर्शन जरूर होते हैं। जिस दिन मुझे दर्शन होते हैं तो मुझे अपनी शरीर की सुध-बुध नहीं रहती है और शरीर की मैं सुध-बुध भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल पागलपन मेरे अंदर छा गया हो। कोई भी मतलब मुझसे ये नहीं कह सकता है कि आज ये अच्छा है। लगता है सभी को जैसे मोनू पंडा बिल्कुल पागल हो गया। मेरा शुभ नाम मोनू पंडा है।
ब्रजमंडल में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे ऐसे दर्शन हैं कि जहां स्वयं श्री हरि भगवान की परम कृपाएं हैं। देखिए, एक यहाँ ऐसा एक गांव है जहां पर उसको कहते हैं, क्या नाम है, कमई। और कमई गांव में आप जाकर के देखिए, दर्शन कीजिए श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के, तो आप ऐसे जानेंगे जैसे कि कृष्ण भगवान यहाँ बाल रूप में स्वयं बैठे हैं और साक्षात बैठे हैं। तो देखिए, ब्रजमंडल की कुछ लीलाएं ऐसी हैं कि जो आज भी वहाँ रहस्यमयी हैं। राधा रानी आज भी कहीं कहीं दर्शन दे देती हैं। जाव एक गांव है, जाव में ऐसे ही एक साधु रहते हैं जिसका नाम गोटिया बाबा है, और वो गोटिया बाबा, उनको राधा रानी के दर्शन होते हैं। रामदास बाबा हैं ब्रजमंडल में, जो कि वो नाहरे में रहते हैं, और उनकी ऐसी उदारता है, ऐसी कृपा है। हमारे गांव में श्री हरे कृष्ण बाबा हैं, जो मेरे भी गुरु हैं, और उनका ऐसा कृपा है उनकी कि उनको गोपाल जी के स्वयं दर्शन हो चुके हैं। तो देखिए, वो उनकी कृपा है, संतों की यहाँ कृपा है, और संतों की कृपा अगर हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो ही जाती है। बोलिए राधे श्याम, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। देखिए, ये भूमि, इस भूमि में फालन नगरी है, और फालन नगरी में प्रहलाद जी महाराज की कृपा है कि यहाँ पर अब होलिका दहन होने वाला है। तो 24 मार्च को यहाँ होलिका दहन है। सबरे भारतवर्ष में तो 24 मार्च को शाम को होलिका दहन हो जाएगा, लेकिन हमारी इस भूमि में जब सारे पूरे भारतवर्ष से निर्मित होकर के प्रहलाद जी महाराज तब इस भूमि में आएंगे, और आकर के इस भूमि में अब देखिए होलिका दहन की तैयारी यहाँ चल रही है। होलिका दहन जब होगा तो उसी की तैयारी, मेले की तैयारी यहाँ चल रही हैं हर घर में। तो कहीं लिपाई चल रही है, कहीं पुताई चल रही है, कहीं नया मकान बन रहा है, तो कहीं बैठकें बन रही हैं। तो देखिए, सरोवरों में काम चल रहा है, हर जगह तैयारी चल रही है गांव में। तो हर जगह तो पुताई होती हैं दीपावली पर, लेकिन इस गांव में पुताइयाँ होती हैं होली पर, क्योंकि यहाँ ऐसा एक दृश्य है, ऐसा एक मेला है कि यहाँ स्वयं हरि की वो कृपा है, प्रहलाद जी महाराज की वो कृपा है कि जब भी यहाँ होता है तो होलिका दहन वाले दिन ही सब संपूर्ण कार्य होते हैं। कि कोई तो कहते हैं कि भाई चमत्कारी कब होती है, लेकिन यहाँ चमत्कारी होती है होलिका दहन के समय में। 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए तो ये गांव बिल्कुल स्वर्ग बन जाता है। ऐसी लीला है। साथियों, आपने मोनू पंडा जी के श्री मुख से और उनके पवित्र हृदय से इस अद्भुत महिमा के बारे में जाना। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे वो भक्तगण समय से पहले अगर वीडियो उनके पास पहुंच जाता है तो होली के दिन की छुट्टी होती है और वो यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फालेन गांव में ऐसी अद्भुत और दिव्य होली कलयुग में भी होती है। राधे श्याम, जय जय श्री राधे। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।